मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलिया के चंदन चौकी में आयोजित कार्यक्रम में जन कल्याण और विकास की कई बड़ी सौगातें दी। इस दौरान हजारों की भीड़ उमड़ी और पूरा क्षेत्र विकास की उम्मीद से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने 4,356 थारू परिवारों, 2,350 पूर्वी उत्तर प्रदेश के परिवारों और 331 विस्थापित हिंदू परिवारों को भूमि अधिकार पत्र वितरित किए। इससे वर्षों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे परिवारों को स्थायी आवास और सुरक्षा का भरोसा मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। विधायक रोमी साहनी ने भावुक अंदाज में मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र की समस्याएं रखते हुए बलिया को जिला मुख्यालय बनाने, रोडवेज, बस स्टैंड और आधुनिक स्टेडियम की मांग की। उन्होंने विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की विधायक निधि देने का प्रस्ताव भी रखा। यह दौरा क्षेत्र में विकास, सशक्तिकरण और नई भावनाओं की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। होता है तब वह क्षण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि विकास की नवधारा के प्रवाह का तूफान बन जाता है। निभासन और मितौली ने प्रदेश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। जनपद लखीमपुर की धरती पर एक जनपद एक उत्पाद की अनूठी पहल से जलकुंभी जैसे साधारण समझे जाने वाले पौधों को सृजनात्मकता के स्पर्श से उपयोगी वस्तुओं में रूपांतरित कर दिया गया है। के रूप में हम सभी देखते हैं कि कैसे वो परिकल्पना को साकार रूप दे रही है महिला। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जोरदार हमारे सामने परिवार जिनको कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कदमों से भौतिक अधिकार प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज है लखीमपुर खीरी में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। यहाँ के थारू जनजाति के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट लखीमपुर खीरी का प्रोडक्ट बना है और अभी हम आ रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन में, यानी एक जिला एक व्यंजन में भी आ रहे हैं। कौन अच्छा व्यंजन तैयार करवाता है, फिर उसकी हम खूब ब्रांडिंग करेंगे और फिर उसको वैश्विक मान्यता भी दिलवाएंगे। और लखीमपुर खीरी से मैं कहूंगा, इतनी अच्छी उर्वरा भूमि, प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि और खेती की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है। शिलान्यास के अवसर पर भी अपने माननीय विधायकों को जो मंच पर बैठे हैं, इनके प्रयास के लिए इनको बधाई देता हूं और पूरे लखीमपुर वासियों को जिन योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा उन सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, और आज ये न्याय का अधिकार और आत्मसम्मान के साथ अपने पूर्णत्व तक पहुंच करके आने वाले इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले नए अध्याय की शुरुआत भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये भौतिक अधिकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास के क्षण जब सरकार के बीच में, जनता सरकार के बीच में विश्वास का सेतु बनता है, तो वही विश्वास अधिकार बनकर के आपके जमीनी धरातल पर उतरता है और आज हम बलिया में वही दृश्य देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस भूमि का गौरव और पहचान है चंदन चौकी। चंदन चौकी जहां प्रवासी संस्कृति की जड़ें, उसका स्वाभिमान की ऊंचाई और तराई की उर्वरता, ये तीनों एक साथ फल
हुई है। याद करिए, चंदन चौकी और उसके आसपास जो दर्जनों थारू गांव है, अपनी पहचान के लिए मोहताज थे। कभी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कभी पुलिस के द्वारा, कभी राजस्व विभाग के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। एक और थारू समाज जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के साथ एक नए उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एक नया संकल्प को लेकर के आगे बढ़ी है। और यही हम सबके प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलता है। यही आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए और ये विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार भी करेगा। और उसी को साकार करने के लिए आज मैं आपके बीच में इस लखीमपुर खीरी जनपद में आया हूं। मैं आज यहां पर अपना अधिकार प्राप्त करने वाले इन सभी परिवारों को एक बार फिर से आज भौमिक अधिकार प्राप्त होने, शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने के अवसर पर हृदय से मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये लगभग 7,000 परिवारों को, 7,000 परिवार का मतलब अगर एक परिवार में 1,000 परिवार, एक परिवार में 5 लोग भी होंगे। शास्त्र कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम, यानी सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा सुखी रहे और शासन का कल्याण किसमें है? जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पूर्ण होना नहीं, कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए। और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे। ये शास्त्र का वचन है। जाना पड़ता है मेरे क्षेत्रवासियों को तो 100 किलोमीटर लखीमपुर दूर जाना पड़ता है। वहाँ जिलाधिकारी से मिलना हो या और भी जिले के कोई काम हो, मेरा ये निवेदन है, हमको आपसे आस है, आप इस क्षेत्र के भगवान हैं, आप इस क्षेत्र के परमात्मा हैं। अगर कभी आपका मौका मिले तो मेरे पलिया को यहाँ पर आप मुख्यालय का दर्जा दे दीजिए, पलिया को आप जिला बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पलिया की जरूरत है। यहाँ निगासन भी मेरे साथ लगता है, एक पुल जुड़ रहा है, पूरनपुर भी हमारे साथ लगेगा, हजारों लाखों लोगों को राहत मिलेगी। महाराज जी, आपके सिवा मेरा कौन है? आप सोचते होंगे विधायक जी का एक काम कर देता हूँ तो दूसरा काम की लाइन लगा देते। महाराज जी, ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, इसलिए मैं आपसे हमेशा मांगता रहूंगा। और ये जनता आपकी है, आपको भगवान मानती है, आपको महापुरुष मानती है, आप ही इनका सहारा हो, आप ही इनके भगवान हो। बस ये कहूंगा कि ये जो मैंने समस्याएं रखी है इस पर आप अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। मेरे यहाँ रोडवेज स्वीकृत हो गया है, पलिया में रोडवेज बस अड्डा नहीं है, सहमति मिल गई है, जगह नहीं है। महाराज जी, आप जिलाधिकारी जी से कह दीजिए कि यहाँ पर एक तो बच्चों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है और रोडवेज में मुझे जगह दे दें तो सब बन जाएगा। अगर जगह खरीदनी पड़ती है महाराज जी, अगर महाराज जी अगर जमीन खरीदनी पड़ती है तो मैं अपनी 5 करोड़ निधि ट्रांसफर कर दूंगा। अगर कोई नियम कानून हो, आप मेरी निधि से पैसा लेके ये बच्चों के लिए स्टेडियम और रोडवेज बनवा दीजिए।
आपका बहुत आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। एक चीज महाराज जी मैं भूल गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। महाराज जी, मेरी विधानसभा में 2 गांव ऐसे हैं, एक ग्रंथ नंबर 3 और एक सुआ भोज, जो बाकेगंज ब्लॉक में आते हैं। ये 70 सैकड़ों वर्षों से जमीन जोत रहे थे, घर बने हैं, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, मकान बने हैं और उनके पास रजिस्ट्री की जमीनें हैं सब। वहीं उनकी बहन बेटियां, वही परिवार रजिस्टर नकल मिलती है उनको। लेकिन चकबंदी हुई, चकबंदी वालों ने पता नहीं त्रुटिवश या वसूली करने के लिए उन गांव को वन में दर्ज कर दिया। आज वो सब मारे मारे फिर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। उनको इंतखाब नहीं मिल रहा, उनको खतौनी नहीं मिल रही, वो बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। सुआ भोज और ग्रंथ नंबर 3, इसकी आप जांच करा लीजिएगा, चकबंदी अधिकारियों से कहिएगा, जब उनकी जमीनें खरीदी हुई हैं तो उनको उनका अधिकार मिल जाए, चकबंदी वालों के ये चक्कर में ना फंसे, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। माननीय विधायक जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ और अब मैं अनुरोध करूंगा थारू महिलाएं जो इस संस्कृति की परिचय का एक प्रदर्शन